नमस्कार। ये कोई अध्यक्षीय वक्तव्य जैसा आयोजन नहीं है। संजय जी हर चीज को एक स्वरूप में लेके आते हैं। ये क्लास है और पुलिस कमिश्नर आदरणीय हरिनारायण चारी मिश्रा जी की ये पहली क्लास है, आखिरी क्लास नहीं है, ये मैंने उनसे कहा। मास्टर क्लास की एक श्रृंखला हमने शुरू की है ये, और इसमें फोकस ये रहेगा कि जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, जो इसी साल या इसी 6 महीने के बाद कुछ महीनों में यहाँ से टेक ऑफ करके किसी न किसी मीडिया हाउस में लैंड करने वाले हैं, तो पता नहीं कितनों को क्राइम और टेरर, डिफेंस, इस तरह की स्थितियों में काम करने के अवसर मिलेंगे। तो ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर जो हमारे बीच के मास्टर हैं, विशेषज्ञ हैं, अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं, 2 दशक से लंबा अनुभव फील्ड का आदरणीय मिश्रा जी को मध्य प्रदेश के अलग अलग और सब ज्यादातर उनका अनुभव जो है वो बड़े शहरों का मतलब बड़े क्राइम जहां हुए हैं। उनकी जो ख्याति है वो इस नाते भी है कि उन्होंने पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली पुलिस बनाने की तरफ अपने निजी प्रयासों से जो हो सका वो किया। पब्लिक फ्रेंडली उन्होंने 2 उदाहरण जो दिए, इससे आप उस चीज को पकड़िए कि कोई कॉल उनके पास आए, कोई कॉल मतलब एक एसपी या कमिश्नर के पास कोई कॉल आ सकता है, वो थाने में भटक रहे होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों कॉल की जो दोनों स्टोरी बनी वो क्या निकली उसके बारे में उन्होंने बताया। मीडिया से जो संजीदा रोल की ऐसे क्राइम की खबरों में, जो चूंकि हम एक इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के दौर में हैं, जहां चली हुई एक छोटी सी लाइन, कोई मामूली सा मजाक में किया हुआ वीडियो पूरे देश में कितना माहौल बना सकता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जानना यह है कि आप देखिए कि उन 7, 8, 10 घंटों में जब तक आपने इंदौर की उस स्टोरी को पूरी तरह से न पहुंचे कि वो कैसे 2 पियक्कड़ और उन्होंने ऐसे मजाक में एक वीडियो बनाया और पूरे देश का नाक में दम कर दिया। ये बात 2 मिनट में उन्होंने कह दी, इतनी आसान नहीं है। आप सोचिए कि पुलिस का पूरा बल एक एसपी से लेके नीचे सारे थानों में कितना उनका टाइम और एनर्जी जो किसी दूसरे अच्छे काम में लग सकता था, किसी रियल क्राइम की स्टोरी को क्रैक करने में लग सकता था, वो एक फेक उसमें चला गया क्योंकि 2 मिनट का कोई वीडियो किसी देवी जी ने डाल दिया। तो इससे एक नागरिकों के जो दायित्व हैं उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि हमें कितना गंभीर होना चाहिए। एक लगातार तेजी से बढ़ती हुई आबादी वाले देश में, जहां शहरों की जो हालतें हैं, देश के लगभग सभी शहरों की, एक तरफा पलायन की वजह से गांव से शहरों में जो हुआ है, दम निकला हुआ है शहरों का। जितना पुलिस बल आबादी के मान से पूरे क्राइम को कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए, जरा आप लोग ये कैलकुलेट करिएगा कि कितनी पुलिस हमारे पास है। तो उसका एक-एक क्षण, एक-एक पल, एक-एक घंटा कितना कीमती है, ये हमें समझना चाहिए, इतना हमें समझना चाहिए। मीडिया में होने के नाते कई बार जब आप फील्ड में काम करेंगे तो बहुत सारी सूचनाएं आपके पास होंगी, आपके सोर्स होंगे टॉप लेवल पे, बड़े भरोसे के आपके सोर्स बनेंगे, बड़े अधिकारी होंगे जो जांचों की प्रक्रियाओं में रहते हैं, वो आपसे बहुत सारे फैक्ट शेयर करेंगे। लेकिन ये विवेक आपका होगा कि वो तुरंत आके कहीं ट्वीट या इंस्टा पे नहीं डालना है वो फैक्ट। और कई ऐसे होंगे जो आपको मालूम होंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो सर ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और समाज के हित में कौन सा तथ्य आपकी जानकारी में है लेकिन नहीं देना है, उसको सार्वजनिक नहीं करना है। वो जानकारी में है आपके कि किसी क्राइम की घटना में कौन साहब इन्वॉल्वमेंट है या किस तबके का उसमें कोई रोल है, वो है आपकी जानकारी में, आ गई है बात। लेकिन वो पुलिस अपने स्तर पर जब तक ऑफिशियल उसको ना करे तब तक आपको किसी रेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना। ये अपेक्षा उन्होंने हमसे की, जो हमारे नागरिक के रूप में भी और उससे दोहरा पत्रकार के दायित्व के रूप में हमको सचेत करनी है। ये विश्वविद्यालय दूसरे और तमाम सरकारी गैर सरकारी विश्वविद्यालयों की तरह नहीं, और यहाँ अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं तो आपके दायित्व दोहरे हैं। समाज में जिन चीजों को ठीक करने के लिए आपको लिखना है कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक होना चाहिए, कम से कम वो तो यहाँ ना करें, उस तरह से तो पेश ना आए। सोशल मीडिया पर लाइक्स और ये सब इनके चक्करों में पड़े हुए
कहीं अभी ये घटना यहाँ हुई, किसी संगठन के नाम पर कोई लफंगे यहाँ आए 2-4 और वो एक एचओडी की नेम प्लेट पे कुछ डाल के चले गए, कुछ लाइक नहीं जाए। मैंने देखा उनके सोशल मीडिया पे 2 कमेंट पड़े हुए हैं, तो एक में उसने कोई इमोजी डाली हुई। क्यों करना ऐसा? आप मीडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों करना? संजय जी ने उसका उदाहरण बताया, एक पूर्व विद्यार्थी का भी वो इस तरह की कहीं एक्टिविटी में पाई गई, अमेरिका में उसकी शादी या जॉब हुआ, पेशी करने यहाँ आती थी। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कभी नहीं मारना, मीडिया में रहते हुए बहुत जिम्मेदारी से लिखना, बहुत जिम्मेदारी से उसको अपना दायित्व समझना, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो आप इंडिविजुअल नहीं है, आपके माता पिता के नाम आपके साथ लगे हुए। जिस विश्वविद्यालय में, स्कूल में, महाविद्यालय में आप पढ़कर निकले हैं, उनके नाम भी आपके साथ पीछे आपके आवामंडल की तरह चल रहे हैं। उसको खंडित ना करो, उसको कभी खंडित ना करो। आपके काम से लोग ये कहें कि आज ये रिपोर्टिंग होगी, कहीं दूसरे किसी क्लास में चाहे साहब ये उदाहरण देते हुए हमें सुनाई दे कि ये देखिए 5 रिपोर्टिंग जो मुझे लगता है कि ये देश के हित में जिसने भी लिखी है या जिसने भी ये लाइव किया है, एक एक शब्द सुनिए इसका, ऐसा होना चाहिए, कोई आइडियल फॉर्म, उस तरफ हमें जाना चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा बने जीवन में जहां भी हम काम करें। तो ये अभ्युदय के 3 दिन के आयोजन में जो उद्घाटन सत्र था, तो आदरणीय मिश्रा जी उसमें आए और यहाँ का डिसिप्लिन देखकर, और जब मैंने उन्हें बताया कि ये 20 राज्यों के बच्चे हैं यहाँ और 35 साल की इसकी बहुत ही गोल्डन जर्नी है विश्वविद्यालय की, तो मैंने छोटा सा निवेदन किया कि आप अपने फील्ड के इतने बड़े समृद्ध अनुभवों से संपन्न हैं आप, तो कम से कम क्राइम के क्षेत्र में अनंत कहानी है क्राइम की, केवल 2-3 उदाहरण उन्होंने दिए हैं। और मैंने उनसे कहा है कि ये आपकी पहली क्लास है, इसमें बार-बार आपको आना है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब कभी कोई ऐसी घटना और बड़ी कोई चीज आपके सामने आए यहाँ रहते हुए और आपको लगता है कि विद्यार्थियों के बीच में इसको हमारी लर्निंग शेयरिंग के रूप में मुझे डिस्कस करना चाहिए, आपका 24 घंटे स्वागत है। मेरी एक ईर्ष्या उनसे जरूर है और वो ये कि मैं इतिहास में पढ़ना चाहता था, इतिहास मेरी बड़ी दिलचस्पी का विषय था, लेकिन जिस कॉलेज में मैं पढ़ने गया उसमें इतिहास सब्जेक्ट नहीं था, तो मुझे मजबूरी में कुछ दूसरे मैथमेटिक्स में जाना पड़ा। मैंने सर का देखा तो उसमें आप हिस्ट्री में आपकी मास्टर डिग्री हिस्ट्री में देखिए, और ये मैं कहता हूं कि बिना इतिहास को पढ़े आप कुछ भी बन रहे हैं तो आप बिना नींव की इमारत की तरह खुद को खड़ा कर रहे हैं। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ के कुछ भी करेंगे तो आपका काम कुछ अलग ही तरह का होगा, आप अपने आप को बहुत जिम्मेदार नागरिक की तरह आप पेश करेंगे। तो इतिहास को जरूर पढ़िए। और हरिनारायण चारी जी अगर ऐसे हैं, ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी सीनियर पोजीशन में आने के बावजूद अगर ऐसे हैं, तो मैं समझता हूं उनके पारिवारिक संस्कार, उनकी शिक्षा तो जो भी होगी ही अच्छी, लेकिन उसमें इतिहास का अध्ययन जरूर काम आया होगा। निश्चित मैं ये मानता हूं कि इतिहास का अध्ययन उनके ऐसे व्यक्ति के निर्माण के रूप में बहुत महत्वपूर्ण कारक की तरह होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और ये पहली क्लास नहीं है, ये